दिल्ली से बड़ी खबर, पीएम आवास पर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा। महाराष्ट्र बिहार के एमएलसी प्रत्याशी पर भी चर्चा होगी। अमित शाह, नितिन नवीन, राजनाथ सिंह भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। फडणवीस, बीएल संतोष भी बैठक में मौजूद रहेंगे। तो पीएम आवास पर यह बैठक राज्यसभा चुनाव को लेकर काफी अहम मानी जा रही है। बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा महाराष्ट्र और बिहार के एमएलसी प्रत्याशियों पर भी चर्चा होगी। अमित शाह, नितिन नवीन, राजनाथ सिंह इस बैठक में मौजूद रहेंगे। देवेंद्र फडणवीस और बीएल संतोष भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। 24 राज्यसभा सीटों को लेकर चुनाव होना है और जो प्रत्याशी कैंडिडेट हैं उनके नामों को लेकर चर्चा की जाएगी। यह बैठक शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है, जिसमें राज्यसभा चुनाव के जो कैंडिडेट हैं उनके नामों को लेकर मंथन किया जाएगा। एक अंतिम मुहर लगेगी। और इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ गई हैं। अदिति, बैठक तो काफी ज्यादा अहम है। 24 सीटों पर राज्यसभा का चुनाव होना है और ऐसे में जो कैंडिडेट उनके नामों को लेकर चर्चा होगी। साथ ही साथ माना जा रहा है कि इस बैठक में मोदी सरकार के 12 साल के जो कार्यकाल रहा है उनकी उपलब्धियों को लेकर भी चर्चा होगी। बिल्कुल, वैसे तो ये देखिए चुनाव समिति की बैठक जैसी है, इसलिए सिर्फ उस बैठक में नॉर्मली कैंडिडेट्स पर चर्चा होती है। लेकिन क्योंकि बड़े दिग्गज नेता भी इसमें शामिल हैं, तो आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा हो सकती है 12 साल की। लेकिन दिल्ली में बीजेपी नेताओं की जो बड़ी बैठक है पीएम मोदी के आवास पर, पीएम मोदी इसमें मौजूद हैं। राज्यसभा उम्मीदवार के नाम पर मोहर लगेगी और सभी देखिए राज्यसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां उम्मीदवारों के नाम को फाइनल करने में जुटी हुई हैं। लेकिन बीजेपी की ये बैठक में आज मोहर लग जाएगी कि किसको रिपीट करना है, किसको नए चेहरे को लेकर आना है। आप देखिए कि राज्यसभा का कैंडिडेट कौन होगा, इस पर फैसला होगा और इसीलिए बैठक शुरू हो चुकी है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें तमाम दिग्गज नेता नितिन नवीन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, तमाम वरिष्ठ नेता इसमें मौजूद रहेंगे। 5:30 बजे के लगभग ये बैठक शुरू हुई है और जैसा आपने कहा कि 12 साल पूरे होने के अवसर पर सरकार की कल्याणकारी और जनहितैषी योजनाओं को लेकर लोगों तक पहुंचाने के प्रयास की समीक्षा भी हो सकती है। और इसके साथ साथ 10 राज्यों के राज्यसभा की 24 सीटों के लिए 18 जून को जो चुनाव होने हैं, जिसमें आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक में 4 सीटें, राजस्थान, मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल में और मिजोरम में 1-1 राज्यसभा सीट खाली हो रही है। ऐसे में 22 मई को ही आयोग ने राज्यसभा चुनाव का शेड्यूल घोषित कर दिया था। अच्छा, ये चुनाव इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन, रवनीत सिंह बिट्टू, ये सदस्य जो हैं इनका कार्यकाल पूरा हो रहा है। तो बीजेपी किस कैंडिडेट को फाइनल करती है। और आपको बता दें कि जो आयोग ने महाराष्ट्र, तमिलनाडु में 1-1 सीट के लिए जो राज्यसभा उपचुनाव की भी घोषणा की है और ये सीटें महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा अजीत पवार और एआईएडीएमके सांसद सीवी शनमुगम उनके लिए इस्तीफे के बाद खाली हो रही हैं। तो हाल ही में राज्य विधानसभा के लिए भी तमाम बिल्कुल अदिति, देखिए ये बैठक तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जिन कैंडिडेट के नामों पर आज मुहर लगेगी वो भी बेहद दिलचस्प रहने वाली, क्योंकि 2 राज्यों पर इस बार नजर है। एक झारखंड, जहां पर बीजेपी इस बार अपना कैंडिडेट उतारेगी राज्यसभा चुनाव के लिए। दूसरा है कर्नाटक। अब चूंकि कर्नाटक में डीके शिवकुमार 3 जून को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और वहां पर कौन कैंडिडेट इस बार होता है, 4 सीटों पर राज्यसभा का चुनाव होना है कर्नाटक में, वहां पर कौन कैंडिडेट होता है, इस पर भी नजर रखनी होगी। बिल्कुल, देखिए तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा आपने कहा कि कर्नाटक और राजस्थान भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि राजस्थान को लेकर भी तीनों सीटों पर चुनाव में बीजेपी उतारने के लिए तैयार है कि तीनों सीटों पर चुनाव में प्रत्याशी उतारेंगे। तो ऐसे हर एक भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत राज्यसभा में भी लाना चाहती है। तो भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय चुनाव समिति की जो अहम बैठक है, जो प्रधानमंत्री के आवास पर शुरू हो चुकी है, इसमें जो नाम होंगे वो सीधा सीधा मैसेज होंगे कि जाति समीकरण को भी हैंडल करेंगे। आगामी चुनाव के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है मैसेजिंग। बैठक को संगठनात्मक रणनीति के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट माना जा रहा है। और देखिए आगामी चुनाव के उम्मीदवारों के नाम, संगठन बदलाव, चुनाव रणनीति, राज्यों की
शक्ति। बिल्कुल अदिति, इन सब उन्हीं पे कैंडिडेट्स के नाम पर मुहर लगेगी जिनकी जनता के बीच में पकड़ अच्छी हो, छवि अच्छी हो, संगठन और पार्टी को मजबूत करे, सरकार और संगठन के बीच में समन्वय और तालमेल बेहतर तरीके से बना पाए। ऐसे नामों को लेकर ही माना जा रहा है कि इस बैठक में मुहर लगेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए अदिति। और इंदर हमारे साथ चूंकि दिल्ली में इस वक्त मौजूद है, दिल्ली से जुड़ चुके हैं, इस बैठक को लेकर तमाम अपडेट लेते हैं। इंदर, बैठक शुरू हो चुकी है, कौन कौन बैठक में मौजूद? बिल्कुल अंजनी, देखिए, केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक है, ठीक मेरे पीछे प्रधानमंत्री आवास है और इसी आवास में जो बैठक है वो 5:30 बजे शुरू होगी। अगर हम बात करें तो देखिए, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, वो खुद मौजूद हैं, देवेंद्र फडणवीस जो है वो भी मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, जो सरकार के 12 साल पूरे हो रहे हैं तो उसको लेकर भी जो सरकार की कल्याणकारी और जनहितैषी योजनाएं हैं उसकी भी समीक्षा इस पूरी बैठक में की जा सकती है। और बड़ी बात यह है कि देखिए, जो राज्यसभा सीटें खाली हुई हैं तो उनके उम्मीदवारों को लेकर भी इस पूरी बैठक में एक गहन चर्चा हो सकती है। बैठक शुरू हो गई है, सभी बड़े और दिग्गज नेता इस वक्त प्रधानमंत्री आवास में हैं और बैठक शुरू हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, अगर हम बात करें तो राज्यसभा सीटों में जो बीजेपी है अपने नंबर्स निश्चित रूप से बढ़ाना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर अभी हम बात करें तो चुनाव आयोग की तरफ से जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है और जून में ये जो चुनाव है वो होने वाले हैं। तो ऐसे में देखिए, ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है और साफ तौर से कहीं ना कहीं इस बैठक में ये चिंतन और मंथन जरूर किया जाएगा, क्योंकि देखिए विधान परिषद के जो चुनाव है वो भी होने वाले हैं। तो ये जो बैठक है वो पूरी तरह से एक अहम बैठक मानी जा रही है जो अब शुरू हो चुकी है। जी ठीक है इंदर, आप नजर बना के रखिएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। तो बैठक शुरू हो चुकी है, बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तमाम बीजेपी के वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। अमित शाह हैं, नितिन नवीन भी इस बैठक में मौजूद हैं और बैठक में कैंडिडेट्स के नामों को लेकर मंथन किया जा रहा है। साथ ही साथ एमएलसी के पद के जो उम्मीदवार हैं उनके नामों को लेकर भी चर्चा होगी। इसके अलावा जो सरकार के 12 साल के कार्यकाल की बड़ी उपलब्धियां रही हैं, उन बड़ी उपलब्धियों को लेकर चर्चा की जाएगी। सरकार का कामकाज कैसा रहा है, जो तमाम परियोजनाएं रही हैं धरातल पर कैसे उतरी हैं और जनता के बीच में उन बड़े फैसलों को कैसे पहुंचाया जाए, इसको लेकर भी मंथन होगा।